सब सुंदर साहब के चरणों में, आपके चरणों में, बड़े महाराज जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में, सेवादार सुंदर साहब के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं तो ये जो बड़े महाराज जी की बीतक सुन रहा था, इसके बाद जब ये आइडिया आया कि साप्ताहिक पारायण करना है, तो एक्चुअली मेरे को ये पारायण के बारे में मालूम ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ क्या बोला जाता है, क्या कुछ होता है। वो सीखने को मिला, एक वो भी एक बड़ा आनंद था कि ज्ञान तो मिला पारायण में कैसे करना है। मगर इससे अधिक वो हुआ कि जो पारायण में डेडिकेटेडली कैसे बैठा जाता है। कोई भी महाराज जी के ऊपर, कोई भी अपने सदगुरु परमहंस के ऊपर जो अपने को विश्वास है, ईमान है, तो उसके प्रति पूरा 100% समर्पण करके, ईमान रख के कैसे बैठा जाता है, वो मैंने दुष्यंत भैया से सीखा। वो पारायण के 7 दिन पहले बोला कि मैं माया की पूरी झंझट खत्म कर देता हूँ, मैं सुबह भी नहीं आ सकता हूँ, थोड़ी देर आया तो आया, नहीं आया। और जैसे 7 दिन बैठे ना, एक सेकंड भी नहीं छोड़ा है। तो यही एक सीखने की बड़ी बात है कि यदि कोई भी डेडिकेटेडली काम करना है, तो अपने माया के काम लिपट के अलग कैसे किया जाता है, वो दुष्यंत भैया से सीखने को मिला। तो मैंने कोई बड़ी सीख ली कि काम करना है तो डेडिकेटेड से करना है, अदरवाइज फिर आधा उधर ऐसा नहीं चलेगा। वो सेवा सेवा नहीं बोली जाती है, फिर अपने मतलब की सेवा हो जाती है। तो ये एक बड़ा सीखापन मिला। दूसरा है तो जीव है। अभी जीव को तो क्या है कि हर एक की जीव की कैपेसिटी अलग अलग राज्य ने दी है। इसकी पोटेंशियल, इसकी जो रहनी, उसकी जो करनी है, उसका जो कैपेसिटी, उसका जो ज्ञान ग्रहण करने का, जो ज्ञान ज्ञान देने का है, जो कुछ कला है, वो मैंने ये जूम माध्यम से अलग अलग जीवों से सीखा। कि जैसे कि भोग लगाने का है, तो भोग बनाने की सेवा जो रसीला बहन ने की है, वो भोग की सेवा मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो इतनी 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 शक्ति दे दी है उसमें। पाठ पठन की सेवा विजया बहन ने इतनी फास्ट पाठ पठन कर रहे हैं, मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो धनी ने हमको जो ताकत दी है, वो ताकत को इसमें लगाने की जरूरत है। जो हमारी कैपेसिटी है, वो मानसी बिटिया छोटी थी, वो चौपाई लिखती थी, साथ में वो प्रकरण, पीडीएफ का प्रकरण का भी लिखती थी। उसको बुद्धि कहाँ से आ गई कि पीडीएफ का प्रकरण भी मैं लिखूं तो इतना इजी हो जाएगा किसी को ढूंढने में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर बहुत सीखने वाली चीजें हैं। पारायण को कैसे पढ़ा जाता है, आवश्यकता के अनुसार, ऊंचा आवाज से, छोटे आवाज से, स्पीड कम, ज्यादा कम, कैसे किया जाता है, वो भी एक। तो ये सब जीवों के माध्यम से सुंदर साथ यहाँ भी, ये जीवों की हम इतनी कंपैरिजन करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जो सेवा कर रहा है, कोई थंबनेल की सेवा कर रहा है, तो क्या वो सेवा मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मेरे हित में जो लिखी है वही सेवा मैं कर सकूंगा, और उसको ईमानदारी से करना चाहिए। तो कहने का मतलब वो है कि जो भी सेवा कर रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं, तो उसको आप कंपैरिजन करके, यदि उसकी कर रहे हैं तो उसकी लेवल पे कैसे मैं पहुंचूं, वो टारगेट रखे। ना कि वो सेवा को थोड़ा कम किया जाए कि ऐसे किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। पद प्रतिष्ठा का भाव कहीं भी नहीं आना चाहिए। हमारे देखो ये जो भोग लगाए, भोग हमारे घर पे भी देने आ गए, हमने बिन मांगा वो मिल गया। आपने बताया ना, बिन मांगा भी दर्शन भी हो जाता है। तो राज्य तो दे देते हैं ना बिन मांगा, फिर क्यों मांगने का। बिन मांगा दूध है, मांगे हुए तो पानी है। तो जब दूध मिल रहा है तो दूध ही लेते रहिए ना। उसके लिए ऐसी सेवा करनी पड़ेगी। आज मैं एक दूसरे सुंदर साथ के भी भाव सुन रहे थे कि मीना बेन ने बोला कि 18,758 चौपैया में कैसे, वो भी सीखने की बात है। वो बैठी तब उसको डगमगू था कि मैं वो पठा चौपैया कैसे पढ़ सकती हूँ, वो पढ़ गई। क्यों? दृढ़ निश्चय था। तो हमारा भी दृढ़ निश्चय होगा, मन में थोड़ा आता जाएगा, मगर मन को ऐसे कर लिया कि नहीं, पढ़ना तो है, जो भी होगा वो। तो जब दृढ़ निश्चय करते तो 18,758 चौपाइयां भी पढ़ी जाती है। सुनीता दी ने पूरा प्रसंग बता दिया, उसमें बोला कि मेरे में प्रेम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप में जितना प्रेम है इतना हमारे में भी प्रेम है। क्योंकि ये प्रेम, माया का प्रेम, कम से कम धनी का वो प्रेम तो आया। हम अपने बात इसी कर रहे हैं कि बड़े महाराज जी की बात कर रहे हैं, परमहंस की बातें कर रहे हैं कि उसमें जो प्रेम था, तो वो प्रेम तो लाने के लिए तो ठीक है, वो भी लक्ष्य तो रखा है कम से कम मेरे में प्रेम नहीं, ऐसे करके कि वो प्रेम भी आएगा कभी। मगर जो है इससे संतुष्ट हो जाएंगे तो कैसे होगा। इसीलिए बिल्कुल आपने सही बोला कि प्रेम
है, मगर वो जो हमारी जो प्रेम रहनी जो होनी चाहिए वो जो नहीं है तो नहीं है, उसमें बोलने में कुछ वो नहीं होना चाहिए, संकीर्णता भी नहीं आनी चाहिए इसमें कि भी जो है वो बोला, बिल्कुल सही बोला आपने, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। रमेश भाई ने बोला कि भाई बड़े महाराज जी के वचनों को निभाना चाहिए, और हमारी माही बिटिया बोला उसने, ऐसा नहीं बोला कि मेरी माही बिटिया, हमारी मतलब पूरे पूरे हमारे जो ये सुंदर साथ बैठे सबकी, क्योंकि जब सुंदर साथ कुछ भी सेवा करता है कुछ भी करता है तो हमारे हो जाते हैं, मैं नहीं रहता इसमें, तो इसमें मैं भी नहीं आया उसमें, ये भी एक सीखने की बात है। रूबी जी ने भी बताया कि भाई स्वामी जी के वचन अच्छे थे, परमहंस की भी जीवनी दूसरे दूसरे महंत से जो पठा पीठाधिकारी है वहां से सीखनी चाहिए, वो भी करनी चाहिए, अच्छी सुझाव है, वो भी टाइम आएगा तो हो जाएगा। मगर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि कभी कभी वो जो जीवनी के अंदर क्या है वो भावुकता की वजह से कुछ ज्यादा कम चढ़ाव आ जाता है, तो वो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए वो जब जीवनी होती है तब। अनिल भाई ने बताया कि मेरे घर में तो बस मैंने पाठ नहीं रखा था, मगर 24 घंटा 4:45 को चालू हो जाता था मोबाइल, 24 घंटा गुंजाइश रहती थी, वाणी की गूंज रहती थी, वो भी पाठ पठन जैसा ही है वो। हर एक जीवों का मैं इसलिए मैं कोई हर एक जीव में से कुछ ना कुछ सीखने की बात है इसमें से। ये विजया बेन भी बोलो कि कितना फास्ट पढ़ लेते थे वो, और आज अभी लास्ट में बताया कि भाई वो स्वामी जी के वचनों से अंजू सेठी जी ने कि बिना प्रेम तो परब्रह्म को पाना बहुत मुश्किल है। तो वही बात है कि ज्ञान आ जाएगा, ईमान आ जाएगा, सब हो जाएगा, मगर प्रेम नहीं आएगा तो कैसे होगा उस धनी का मिलन, परब्रह्म का मिलन कैसे होगा। आज रसीला बेन ने इतना भोग लगाया तो सब लोग भोग लगाने कितने लोग बैठ गए, आप वाणी में देखिए कम से कम 20-25 लोग ने भोग लगा दिए थे, इतने भर भर के, कहां से प्रेरणा मिली, वहां से तो सीखा। वो रसीला बेन नहीं तैयार किया सबको, नंदलाल जी की घड़ियाल एक ही संगीता बामणिया जी दिखाती थी, आज कितने लोग दिखा रहे हैं। तो प्रेरणा से तो हमारे सुंदर साथ से ही लेने की जरूरत है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाला है। इसके जितना भी बन जाए तो ब्रह्मवाणी तो बहुत ऊंची है, उसको तो ग्रहण करना हो तो फिर परमहंस जैसी बात है। तो सीखने के लिए तो हमारे जीव के प्राणनाथ जी वाणी में इतना कुछ सुंदर साथ में भर भर के रखा हुआ है कि जो माइनर बातों का इसे देखो तो बहुत कुछ सीखने की बात है। बड़े महाराज जी की जो वितक चल रही थी उसमें से तो इतना कुछ सीखने मिला है, जीव को खड़ा कर दिया है। तो इसमें तो थोड़ा दो चार तो भी आंख वाला तो देखता है, उसको आंखें दी है तो वो देखेगा, हम तो उसकी अंगना है तो वही देखेगा ना, हमको क्यों चिंता करनी चाहिए। फिर बोला कि परिस्थितियां तो देखने के लिए आती है, वो हमारे पर गुजरती नहीं है। हम मान लिया कि मेरे पर ऐसा संकट आ गया वो गया, वो तो लिखा हुआ था, हमने कुछ किया था, वो हमने मांगा था तो वो देखने के लिए तो आएगी ना, मांगा था तो मिलता है। और इसीलिए तो वो नहीं मांगने के लिए भी वो जो चाहिए वो मांगने के लिए भी ब्रह्मवाणी आई और सुबह 5 से 8 बजे वो मंथन हो रहा है। ज्ञान के साथ बिल्कुल हम नहीं होना चाहिए, ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, ज्ञान के साथ हम आ गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। कल स्वामी जी ने भी बताया 1-1 = 0, 1+1 = 11, तो अहम ये हम शून्य कर देगा, तो वो तो आना ही नहीं चाहिए। ज्ञान है तो अच्छी बात है, बात तो पद प्रतिष्ठा का मोह नहीं होना चाहिए। दूसरे सुंदर साथ जो सेवा कर रही है इसे सीख के मैं कैसे ऐसी सेवा करूं वो सीखने की बात है, नहीं कि मैं उसको कहूं कि तू मत कर ऐसा कर कि तू ऐसा कर, हम कैसे उसके उससे उसके कंपैरिजन में आए। क्योंकि सबके अंदर 99 गुण खराब होगा मगर एक गुण तो अवश्य अच्छा होता है। आप हमने सुबह में बात किया था, मेरे को भी वो अच्छा लगा, तो ये अच्छे गुण गाना चाहिए ना, 99 को भूल जाओ ना, अच्छे गुण गा के वो ले लेना चाहिए हमको जो है वो। तो ये बड़े महाराज जी की वितक में तो देखो ना, वो तो बाल्यावस्था से कौन जानते थे, मगर जीवनी ऐसी हो गई, रहनी ऐसी हो गई, प्रेम ऐसा भरते गए, तो लोग पूर्ण के पूर्ण आते गए ना। तो हमारा भी वही, हम बड़े महाराज जी जितना तो नहीं कर सकते, मगर जो वही 200 सुंदर साथ के बीच में बैठ के या कर रहे, इतना भी अच्छा करे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी सिखापन मिली है। दूसरा मैं तो सोच रहा था कि इतनी पारायण, जो पारायण इस बार किया ना, इसमें वो नहीं वो तीसरी भणों की वो जो आती है इसमें जलकतिया, मलकतिया, मचकतिया, लहरातिया, गिरतिया, तो वो सखिया यहाँ दौड़ दौड़ के इतनी सेवा कर रहे थे कि कोई वो लिख रहा था, कोई भोग बना रहे थे, कोई
पारायण पढ़ रहा था, कोई सेवा पूजा कर रहे थे। ऐसा लगता ही नहीं था कि वो मेरा है, सबका ही है, सबका ही वो हो रहा है, ऐसा लगता था। और ये पारायण, ऐसा पारायण तो घर पे भी कभी करने जाओ तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ कोई किसी न माध्यम से जीव को जो चाहिए वो मिल जाता था। हम दूसरे के घर भी जाते हैं तो हम इतना नहीं दिखने को मिलता है, इतना कुछ नहीं मिलते हो, ऐसे सुंदर साथ का संग भी नहीं मिलता है जो संग यहाँ मिल गया। तो हमारे जो 200 सुंदर साथ ने इतने उत्साह से, ये सभी सखियों ने जो पारायण को सफल बनाया, उसका इतना त्याग समर्पण करके, वो सेवा करके, जो कुछ भी छोटी सी छोटी, बड़ी से बड़ी भी जो सेवा की और करी, उसके लिए सबका धन्यवाद। और सब सेवादार सुंदर साथ का भी धन्यवाद, क्योंकि जो प्रत्यक्ष आए, अप्रत्यक्ष भी रहे, नए नए सुंदर साथ के भी दर्शन हुए, नए नए सुंदर साथ भी जुड़े। डॉक्टर फिरोज जी थे, ये सुषमा जी के नए सुंदर साथ आए। हम तो जहाँ वो, मैं तो वो जब वॉइस में चेक कर रहा था तो उस टाइम जब सुंदर साथ आते थे, और सुंदर साथ को जब वो नेट नहीं आता था तो बोलते थे कि भाई यहाँ नहीं आ रहा है, तो वो सोचते थे कि भाई मैं तो धनी जी के पास बैठ के करूं। फिर हम बताते थे कि आप जहाँ बैठते वहां बैठ के करो, तो वहां नेट आ जाता था। तो वो भी एक अच्छा लगता था कि ये सब कुछ सीखने को मिला है। एक दो पारायण किया, इससे सीखने को मिला, गलतियां सुधारते गए, और सुंदर साथ को कैसे करके वो आए वही करने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी बात है। राज जी ने ऐसी सेवा दी की, तो भी इसमें त्रुटियां तो रह जाती है, क्योंकि मैं शिल्पा जी जैसा नहीं बन सका। वो जैसे माइल्ड, इतनी विनम्रता से वो बोलती है, इतने सुंदर साथ को अच्छी तरह से समझाती है, वो मैं नहीं कर सका वो, क्योंकि मेरा जीव ग्रहण ही नहीं कर सकेगा वो। मगर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसा होए, ऐसा बने, ऐसा करे। तो बस ये छोटी छोटी चीज कहीं से भी सीखे, सब सुंदर साथ के गुण भरे हुए, इसमें से सीखने की बात है। क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना है, बस प्रेम से ही रहना है, प्रेम की बात करना है। कोई भी सुंदर साथ है, और जो को प्रेम मंदिर बोला है तो प्रेम मंदिर ऐसे ही बना रहेगा। लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, किसी की अवमानना करते रहेंगे तो कुछ नहीं हो। वो तो ये सिखाता ही नहीं है, वाणी नहीं सिखाती है, परमहंस की जीवनी नहीं सिखाती है, बड़े महाराज जी की जीवनी नहीं सिखाती है, बीतक के इतने प्रसंग नहीं सिखा रहे। फिर क्यों हमारे में ऐसे हम आ जाएंगे, पद प्रतिष्ठा का भाव आ जाएगा। उसको ही आपने ही सुबह में आज बताया कि भाई वो प्रेम को लाना तो इजी है, मगर हमको निकालना बहुत कठिन है। तो उसको ही बस वो नहीं आ जाए, हमारा मैं का हम नहीं आ जाए, मैं खुद ही नहीं आ जाए, वही देखने की बात है। वो चला गया ना तो सब कुछ, वो जल्दी जाएगा नहीं, बस नहीं आ जाएगा वो देखने का है। जाएगा वो छोड़ो, आएगा नहीं वही बात करो। आ गया तो तुरंत माफी मांग लो, बोल दो कि मेरी गलती हो गई, मैं कल से ऐसा नहीं करूं, प्रायश्चित कर देने की जरूरत है। बस वही दीदी, ये बहुत कुछ जीव को अभी तक मालूम नहीं था, क्योंकि अंग बाल्यावस्था भी गई, अंग अवस्था भी गई, और जब अभी पता चला तो बहुत लेट हो गए। मगर तो भी जो लेट तो लेट, अभी से तो चालू करे। ज्ञान मिल गया है तो क्यों ज्ञान के साथ हम करके चले। जिसने भी हम किया, इसका पितक के प्रकरण में से हम देख लेते हैं क्या हाल हुआ है, हमारा भी ऐसा ही हाल करना है अभी। मैं तो अच्छा धनी को अच्छा बोलता हूँ कि मेरे को शुरू से वाणी नहीं मिलती, मैं को एक जुट के जुड़ गया होता तो मेरे में भी ऐसी कट्टरता आ जाती। मैं अभी आके जुड़ा ना 2 साल से, तो अच्छा हुआ, और यही मंच मिला कि दोनों की बातें कर रहा है। तो मेरे में तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये कौन है, ये कौन है, एक ही है, और यहाँ से हो रहा है। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, बहुत ही सुंदर। आपका तो शुक्रिया कितना भी अदा करें कि सुबह 5 बजे या 8 बजे, और नए नए प्रोग्राम कभी सुने नहीं थे, ऐसी कभी कभी जूम में कल्पना नहीं की थी कि ऐसे पारायण भी अखंड होगा, ऐसी बुकें भी निकलेगी, ऐसी किताबें भी निकलेगी, और ये भी सुंदर साथ के भाव से, बिना बोले वो भी। तो इससे क्या चाहिए भी, बिन मांगे दूध मिल रहा है तो पी लो ना भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी।